येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै आत्मने नमः। श्लोक नंबर 47। अथ बहिरात्मा अंतरात्मनश्च शुद्धात्मनश्च हानोपादानं कस्मिन् विशेष्यादि इति उपदिश्यते। बहिरात्मा, अंतरात्मा और शुद्धात्मा, तीन आत्मा का वर्णन इस समाधि तंत्र ग्रंथ में प्रारंभ से चल रहा है। बहिरात्मा अर्थात जो मिथ्या दृष्टि जीव होता है, शरीर को लेकर के ही जीवन मरण जिसका चलता है। अंतरात्मा सम्यक दृष्टि जीव होता है, जिसका श्रद्धान सही होता था। अंतरात्मा के कई भेद हो जाते हैं, चौथे गुण स्थान से लेकर पांचवें, छठवें, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें, 12वें, ये सब अंतरात्मा के ही भेद हैं। परमात्मा, सकल परमात्मा और विकल परमात्मा की अपेक्षा दो भेद वाले। तो बहिरात्मा जीव संसार में रहते हुए क्या धारणा बना करके वह जीता है, क्या क्या वो त्याग करता है, क्या क्या वो अपनाता है, कैसे वो आचरण करता है, उसका वर्णन। अंतरात्मा ऐसे जीव की धारणा कैसी होती है, और जो इनसे ऊपर उड़ जाते हैं, यहाँ पे शुद्धात्मा का प्रयोग किया, यानी जो निवृत्ति में बैठे हुए शुद्धोपयोग में लीन, वहाँ से ये व्यवस्था उन मनिराज की बन जाती है। तो इनका ग्रहण किस विषय में होता है, श्लोक के माध्यम से यहाँ कह रहे हैं। त्यागादाने बहिर्मूढ़ त्यागादाने बहिर्मूढ़ः करोत्याध्यात्ममात्मवेत् करोत्यध्यात्ममात्मवेत् करोत्यध्यात्ममात्मवेत् ऐसे पढ़ेंगे, कॉमा लगा करके। करोत्य के बाद थोड़ा सा विश्राम। करोत्यध्यात्ममात्मवेत् करोत्यध्यात्ममात्मवेत् त्यागादाने बहिर्मूढ़ करोत्यध्यात्ममात्मवेत् नान्तर्बहिरुपादानं नान्तर्बहिरुपादानं। बही में ई जो है ह्रस्व है, तो ऐसे उच्चारण करना, बही नहीं पढ़ना। नान्तर्बहिरुपादानं न त्यागो निष्ठितात्मनः न त्यागो निष्ठितात्मनः त्यागादाने बहिर्मूढ़ करोत्यध्यात्ममात्मवेत् नान्तर्बहिरुपादानं न त्यागो निष्ठितात्मनः। उच्चारण कठिन लग रहा है श्लोक का? हाँ, करोत्यध्यात्ममात्मवेत् करोत्यध्यात्ममात्मवेत्। संधि विच्छेद करेंगे। त्याग और आदान,
त्याग आदाने, द्विवचन बना दिया, बहिर बही, मूढ़ अर्थात जो मूढ़ होता है, मूढ़ व्यक्ति, मोही व्यक्ति, अज्ञानी अथवा मिथ्या दृष्टि जो होता है, त्याग और आदान, त्याग का अर्थ होता है, समझ में आता है, त्याग करना, और आदान का अर्थ होता है ग्रहण करना। तो जो मूढ़ व्यक्ति होता है, मोही व्यक्ति, बाहर में ही त्याग करता है और बाहर में ही ग्रहण करता है। बाहरी विषयों में ही त्याग और ग्रहण उसका लगा रहता है। अर्थात जो द्रव्य लिंगी होता है, मैंने ये त्याग कर दिया, वो त्याग कर दिया, इतना छोड़ दिया, है ना, इतने परिग्रह को छोड़ दिया है, इतनी हरि को छोड़ दिया है, ये सब मेरा त्याग है। मीठे का त्याग है, नमक का त्याग है, ये सब जो गिनती गिनाते रहते हैं, ये बाहर में इतने सारे रसों को हमने त्यागा है, होता है ना। तो बाहर में जो इसका हिसाब किताब रखे रहते हैं, मेंटेन करके रखते हैं, इतने इतने का त्याग हो गया, इतने रुपया का, इतने पैसे का, इतने मकान का, इतनी गाड़ियों का, इतने वस्त्रों का, इतनी हरि का, इतने रसों का। आदान अर्थात हमने ये नियम ले लिए हैं, रोज 15 माला का नियम है, एक भक्तामर का नियम है, एक तत्वा सूत्र पढ़ने का नियम है, और सामायिक पाठ का तो है, स्वयंभू का भी है, सहस्रनाम का भी है, भक्तियों का भी है। और इसके अलावा 2 ग्रंथों का स्वाध्याय का नियम ये है। अब आप प्रश्न उठेगा, याद नहीं रखेंगे तो कैसे पता चलेगा कि हमने क्या क्या त्यागा, कितना। क्या बोल रहे हैं? दूसरे को बताते रहते ना, हाँ हमने इतना त्याग कर दिया और हमारे इतने सारे नियम हैं। रोज 3 टाइम हम बड़ी सामायिक करते हैं, हाँ, और 3 ही घंटे हम सोते हैं रात को, 4 ही घंटे सोते हैं, खड़े होकर के कर लेते हैं। और इतनी सारी माला जो है नमोकार की, रोज का 50 माला का नियम है, 25 माला का नियम है, 15 माला का नियम है। सामायिक के अलावा ये ग्रहण जो किया है हमने, जो भी अच्छी चीज़ें हमने अपने जीवन में अपनाई हैं, शुभ की प्रवृत्ति, तो इसका हिसाब किताब लेखा जोखा रखते हुए दूसरों को बताते रहते हैं। याद तो रखना ही चाहिए कि हमने ये नियम लिए, ये त्यागा है और ये हमारे करने का नियम है, पर इसका बखान क्यों किया जा रहा, दूसरों को क्यों प्रदर्शित किया जा रहा? हाँ, अपने मन में रखे ना। हाँ, एक ये भी हो सकता है कि मन ही मन व्यक्ति फूल सकता है, अरे देखो मेरे इतने सारे नियम हैं। एक होता है बताने का आनंद होता है, एक ही अपने आप फूलने का भी आनंद होता है। तो मोही व्यक्ति जो है बाहर के विषयों में ये त्याग और ये ग्रहण करता है, ये उससे अच्छा है जो कुछ नहीं कर रहा, जो विषयों के सेवन में लगा है, पापों में ही लगा है, खाने पीने में ही लगा है, दिन रात जोड़ने में ही लगा है, उससे बहुत अच्छा है। भले ही बता रहा है ये कम ही है, लेकिन उससे अच्छा जो कर रहा है, जो कुछ नहीं कर रहा है, उससे बेटर है कि जो कुछ कर रहा है, भले ही बता कर रहा है, कम से कम वो द्रव्य पापों से तो बचता ही है, द्रव्य हिंसा से बच ही जाता है। तो द्रव्य से भी हम नियम का पालन कर रहे हैं, धर्म का पालन कर रहे हैं, तो उससे भी पुण्य का आश्रय होता है, व्यर्थ नहीं जाता। थोड़ा सा ऐसा समझ लेना, धर्म ध्यान है उसका, शुभ अब परिणाम लौकिक आकांक्षा को लिए हुए होंगे, मिथ्यात्व में आ जाएगा तो वो शुभ योग की क्रिया मानी जाएगी,
शुभ उपयोग की ना मान करके शुभ योग की क्रिया मानी जाएगी। एक जो विषयों में ही डूबा हुआ है, पापों में ही डूबा हुआ, वो तो अशुभ योग की क्रियाओं को कर रहा है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, पाप आदि है, व्यसनों में लगा है, वो तो एकदम निकृष्ट हो गया, वो तो नरक आदि जाएगा। अब एक वह व्यक्ति होता है जिसने द्रव्य से तो बाहर की सारी साधना कर ली है, लेकिन अंदर से भावों से नहीं करी, उसकी चर्चा चल रही है। हाँ हाँ, नहीं, मन कहीं चल रहा है, वो विशुद्धि नहीं बन रही, वो अलग मैटर हुआ, वो तो धर्म ध्यान में आ रहा है। एक जो है इतनी माला फेर रहा है, इतने व्रत, इतने उपवास, हाँ, चारित्र शुद्धि के व्रत और इतने उपवास, वो अपने उपवासों की संख्या का प्रदर्शन कर रहा है, उसकी बात बताई जा रही है। साधना सब कुछ कर रहा है, लेकिन उसकी साधना द्रव्य साधना मानी जाएगी। अब 4 प्रकार के पात्र हो जाएंगे। अब मूढ़ दोनों व्यक्ति माने जाएंगे। एक तो वह मूढ़ जो कुछ भी नहीं कर रहा, न त्याग करता, न ग्रहण करता, न बुरे को छोड़ रहा है, न अच्छे को अपना रहा है, वो सिर्फ बुरे में ही डूबा हुआ है, वो तो एकदम मिथ्या दृष्टि, पापी, व्यसनी हो गया। जो अशुभ योग में ही डूबा हुआ है। एक मूढ़ वो जो क्रिया शुभ की कर रहा है, लेकिन ख्याति, पूजा, लाभ के लिए, प्रदर्शन के लिए हिसाब किताब रखते हुए, वह भी मूढ़ है, अज्ञानी है। पर उस मूढ़ से ये मूढ़ बहुत अच्छा है, क्योंकि यह शुभ योग की क्रिया, द्रव्य पापों का त्याग भी उसे शुभ गति दिला देगा, देवगति में पहुंचा देगा, स्वर्ग आदि में उसको जन्म करा देगा, जहाँ उसकी लेश्या शुभ बनी रहेगी, जिसके माध्यम से उसको निमित्त हमेशा अच्छे मिलेंगे, देवगुरु शास्त्र का सानिध्य मिल जाएगा। तो जिस दिन गुरु के उपदेश को सुनेगा, समझेगा, तो अंदर से एकदम जागृत हो जाएगा, अरे मैंने इतने वर्ष ऐसे निकाल दिया। तो उसका द्रव्य त्याग भी व्यर्थ नहीं जाता है, द्रव्य रूप से धर्म का पालन करना भी व्यर्थ नहीं जाता है, वह भी एक निमित्त जुटा देता है। कभी भी जिस दिन वो चेत जाएगा तो भाव रूप हो जाएगा, हाँ, वो व्यर्थ नहीं जाता है एकदम से। कोई ये कहे कि आज के अध्यात्म वाले, निश्चय वाले कहते हैं देखो वो भी मिथ्या दृष्टि, ये भी मिथ्या दृष्टि, तो दोनों बराबर नहीं है। मिथ्या दृष्टि होते हुए भी दोनों मिथ्या दृष्टि में जमीन आसमान का अंतर है। एक जो है नरक में जा रहा है, एक स्वर्ग में जा रहा है। वरम व्रतः पदम दैवम नाव्रतैर्वत नारकम छाया तपस्तयोर्भेदः प्रतिपालिते। इंतजार करना है तो धूप में इंतजार करने के बजाय छाँव में बैठ कर के इंतजार करना ज़्यादा अच्छा होता है। जब तक मोक्ष नहीं जा रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, तो नरकों में जाने की बजाय स्वर्गों में जा कर के इंतजार करना ज़्यादा अच्छा होता है। हाँ, नहीं तो कई लोग ऐसा उपदेश दे देते हैं दोनों बराबर, चाहे नरक में जा रहे हैं चाहे स्वर्ग में जा रहे हैं, चाहे लोहे की बेड़ी चाहे सोने की बेड़ी, बेड़ी तो बेड़ी दोनों बराबर है। बेड़ी होते हुए भी लोहे और सोने में फ़र्क है, बेड़ी होते हुए भी नरक और स्वर्ग में फ़र्क है। तो नरकों में जाकर के दुख सहन करने की बजाय, मार काट सहन करने की बजाय, तिल तिल करे दे खंड, ऐसी स्थिति की बजाय स्वर्गों में जाकर के रहना ज़्यादा बेटर है। तब यहाँ पे श्लोक में कहा जा रहा है त्याग और आदान जो है मूढ़ व्यक्ति बाहर में करता है। तो जो बाहर का सारा हिसाब किताब रखता है वो मूढ़ी व्यक्ति, यानी मूर्ख व्यक्ति, मोही व्यक्ति माना जाता है। नमस्ते महाराज जी, एक प्रश्न यहाँ पूछना है कि हम शुभ की क्रियाएं करते रहते भी कई बार हमारे परिणामों में बीच बीच में मलिनता का प्रवाह आता रहता है। तो इस शुभ की क्रियाएं करने से धीरे धीरे वो मलिन मन शुद्ध होता है या नहीं? होता है ना। जब मलिन हो गया फिर हम शाम को प्रतिक्रमण भी करते हैं कि नहीं, तो अपने को धिक्कारते हैं, अपने पापों का प्रायश्चित ग्रहण करते हैं गुरु से जा कर के। तो पूर्व विभ्रम संस्कारात् भ्रांतिम भूयोपि गच्छति, श्लोक आया था ना पहले जी। जानन्नपि आत्मना तत्वम भावयन्नपि, जानता हुआ भी, भावना करते हुए भी, सब कुछ अच्छा सोचते हुए भी उसके अनादिकाल के संस्कार ऐसे होते हैं कि वह पुनः पुनः भ्रांति की ओर, मलिनता की ओर चला जाता है। तो यदि वो जा रहा है तो फिर क्या उसका उपाय बताया था, 46वां श्लोक बताया था,
अचेतनम इदम दृश्यम। यदि हमारा ध्यान मलिनता की ओर, अशुभ की ओर जा रहा है तो फिर ये संसार जो भी दिख रहा है वो अचेतन है। हमें अपनी दृष्टि उस अदृश्य चेतन की ओर लाना चाहिए, उससे हम अपने उस भ्रांति को नष्ट कर पाते तो हैं। हम ये आशा कर सकते हैं कि इस तरह के भाव बनाने से अगले जन्म में या आगे भविष्य में हमें अच्छे और अच्छे मन की प्राप्ति हाँ, होगी। अभी हम नए संस्कार अच्छे वाले डालेंगे तो उसका परिणाम अच्छा ही मिलेगा भविष्य में। जी। क्योंकि विशुद्धि सबकी एक जैसी कभी नहीं रहती, हमेशा। यहाँ तक कि चतुर्थ काल में भी नहीं रहती थी, ये तो पंचम काल है। जहाँ चतुर्थ काल में सारे अच्छे अच्छे निमित्त मिलते थे, उत्कृष्ट सहनन रहता था, रिद्धिधारी मुनिराज, तीर्थंकर के दर्शन, देवताओं का आगमन, सब कुछ अनुकूलता रहती थी। उस समय में भी परिणामों में अप एंड डाउन होते ही रहते थे, उतार चढ़ाव होते ही रहता था। तो पंचम काल में संभावना और अधिक बढ़ जाती, चूँकि निमित्त और अधिक प्रतिकूल कदम कदम पर मिलते हैं। भले ही परिणाम थोड़े बहुत ऊपर नीचे हों, फिर भी हमें अपने आप को संभालना है। तो इसलिए आचार्य भगवान ने कहा प्रतिक्रमण दिन में 3 बार करें। तो गलती हो गई तो हम प्रतिक्रमण करके स्वयं को धिक्कारते हैं, अपना पापों का प्रक्षालन करते हैं, गुरु के पास जा कर के हम पश्चाताप करते हैं, आत्मनिंदा करते हैं, गर्हा करते हैं। तो निंदा और गर्हा से हम अपने परिणामों को शुद्ध बना लेते हैं, इसी से विशुद्धि बढ़ती है। तो यदि कुछ हो भी जाए तो गुरु के पास जा कर के सारा निवेदन करके बता दिया, गुरु महाराज के जो प्रायश्चित दें उसे ग्रहण करें, तो उससे शुद्धि हो जाती है। तो देखो, जब इस श्लोक में जो बताया जा रहा है, जो मूढ़ अर्थात मोही जीव है, त्याग और आदान बाहर को में ही करता है। अब करोति करता है, अब इसकी संधि विच्छेद करेंगे दूसरे चरण की, करोत्यध्यात्म मात्मविद। तो करोति धन अध्यात्म, ऐसा निकलेगा। मूल रूप में क्या था वो, करोति प्लस अध्यात्म, अध्यात्मम प्लस आत्मवित। संधि विच्छेद करने पर क्या बनेगा पाठ, करोति धन अध्यात्मम धन आत्मवित। अब तो त्याग आदाने बहिर करोति मूढ़, जो मूढ़ व्यक्ति है त्याग और ग्रहण बाहर के विषयों में करता है, मोही व्यक्ति। आत्मवित अर्थात जो आत्मा को जानने वाला होता है, आत्मज्ञानी जीव जो होता है, अंतरात्मा जो होता है, इसकी सही श्रद्धा होती है, आत्मा की ओर जिसकी दृष्टि लगी होती है, वो कहलाता है आत्मवित। वित का अर्थ होता है जानना, विद यानी विद धातु के होती है जानने के अर्थ में। तो आत्मवित यानी आत्मा को जानने वाला, आत्मज्ञानी, भेद विज्ञानी, अंतरात्मा। वो क्या करता है, करोति अध्यात्मम। अध्यात्मम यानी आत्मा में ही, भीतर में ही, अंतरंग विषय में ही वह त्याग और आदान करता है। त्याग आदान इसमें भी ऐड कर लेना, त्याग आदान करोति मूढ़ा बहि, त्याग आदान करोति अध्यात्मम आत्मविद। तो दोनों के साथ वह जुड़ जाएगा। ये पहले में मूढ़ करोति, फिर बाद में आत्मविद करोति। तो आत्मविद किम करोति, त्याग आदाने करोति। कहाँ पर करता है, तो अध्यात्मम। पहले क्या कहा गया था, बहिर यानी बाहर में करता है। अब क्या कहा जाएगा, अंतरंग में करता है, अंतरंग विषयों में करता है। अर्थात जो आत्मज्ञानी जीव होता है वह बाहर कुछ नहीं प्रदर्शित करता है, सब जो भी त्याग और ग्रहण करेगा वो आत्मा के कल्याण के लिए करेगा। त्याग का और आदान तो ये भी करेगा, ऐसा नहीं सोचेगा अकेले। ये नहीं समझना कि ये सिर्फ सोचेगा, पहले त्यागेगा, त्याग करते हुए भी उससे ममत्व नहीं रखेगा, उसके प्रति जो है ख्याति का लाभ, ख्याति पूजा लाभ का भाव नहीं रखेगा, प्रदर्शन का भाव नहीं रखेगा। और मोही व्यक्ति क्या करता है,
मैंने इतने व्रत किए, इतने उपवास किए, इतनी बड़ी बड़ी साधना कर रहा हूँ, इतने रसों का त्याग करता हूँ, तो वो सबको प्रचारित करता है। लेकिन आत्मविद साधना वो भी करेगा, नहीं तो आप समझ ले कि वो साधना नहीं करेगा फिर सोचेगा, ऐसा नहीं समझना, नहीं तो उल्टा अर्थ निकल जाएगा। बहुत सारे इसका विपरीत अर्थ निकाल लेते हैं। बोले आत्मविद कैसा करता है? बोले सब भावों से करता है। इस कारण हमें द्रव्य पाप को त्यागने की कोई आवश्यकता नहीं, हमने भावों से छोड़ दिया है तो हमें सब मिल जाएगा, ऐसा नहीं। पहले द्रव्य साधना, फिर बाद में भाव साधना। पहले द्रव्य पापों का त्याग, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन पांचों ही पापों को संकल्प पूर्वक त्यागता है व्यक्ति, साधक। नहीं तो कई जो हैं ज्ञान मात्र से मोक्ष मानते हैं, वो क्या करते हैं, हाँ हम समता भाव रखे हैं, बस हमें आचरण की आवश्यकता नहीं है। तो ये गलत है। बोले आचरण कैसा भी बनाए, हम तो समता रखेंगे, जो इच्छा है वो खाएं, जब इच्छा है तब खाएं, जब इच्छा है तब पिए, जब सोना है तब सोएं, एसी में सोना है, कूलर में सोना है, घूमना फिरना है, तो सारे हम कार्य करते हुए भी एकदम समता भाव रखेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा, ऐसा नहीं समझना। कई लोग इसकी विपरीत व्याख्या कर देते हैं। तो क्या लिखा है? बोले आत्मविद अध्यात्मम करोति। बोले अंदर ही अंदर भावों से करता है तो उसे द्रव्य से करने की कहाँ आवश्यकता है? तो ऐसा नहीं समझना। पहले द्रव्य से पापों का त्याग, यानी परिग्रह को वो छोड़ेगा। ऐसा नहीं कपड़े पहने पहने वो सोच लेगा कि बढ़िया सब हो जाए। मैं तो कपड़े जो हैं ऊपर ऊपर से पहना हुआ हूँ, अंदर से मेरा मोह नहीं है कपड़ों के प्रति। सोना रखा है, बैंक में पैसे रखे हैं, मोह नहीं है, ऊपर ऊपर से रखे हैं। मेरा कोई अटैचमेंट नहीं है, ना सोने से अटैचमेंट है, ना पैसों से अटैचमेंट, ना गाड़ी से अटैचमेंट, ना कपड़ों से अटैचमेंट, ना घर से अटैचमेंट। बस ऊपर ऊपर रखा हूँ। जैसे भरत घर में वैरागी थे ना, तो मैं भी ऐसी घर में वैरागी हूँ। कुछ लोग ऐसा कुतर्क करते हैं, ऐसा उदाहरण देते हैं। बोले भरत चक्रवर्ती घर में वैरागी थे कि नहीं? वो तो 96,000 रानियों के साथ रहते थे, 6 खंड के अधिपति थे। हाँ, कितने 18 लाख हाथी, 84 लाख हाथी, 18 करोड़ घोड़े, इतना परिग्रह उनका था। लेकिन मोह था क्या भरत चक्रवर्ती का? नहीं था ना। तो जैसे भरत चक्रवर्ती 96,000 को रख सकता था, हम तो एक ही को रखें। उनके पास 6 खंड थे, हमारे पास एक ही मकान है, भले 6 खंड का हो। हमारे पास एक ही गाड़ी है, वहां तो 84 लाख हाथी और इतने सारे रथ थे। तो बोले हम भी सब कुछ रखते हुए वैरागी हैं, तो ये कुतर्क माना जाएगा। तो भरत चक्रवर्ती ने दीक्षा ली थी और कल्याण हुआ था, तो कर्तव्य मान करके कर रहा था। तो जिसने द्रव्य से परिग्रह का त्याग नहीं किया है और वो कहे कि मेरा भावों से इसके प्रति मोह नहीं है, अटैचमेंट नहीं है, मैं तो सिर्फ ऊपर ऊपर रखा हूँ, मैं कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ, ये सब बहाने बनाने की वाली चीज़ें हैं। यदि हम आत्मविद आत्मविज्ञानी हो गए हैं, आत्मा की ओर दृष्टि ला लिए हैं, तो पहले हम बाहर में जितने भी परिग्रह पाप हैं उन्हें त्यागेंगे। फिर बाहर के त्याग करने के पश्चात जो हमने त्यागा है उसके प्रति भी मोह भाव नहीं रखेंगे, अहम का भाव नहीं लाएंगे कि देखो मैंने इतना सारा त्याग कर दिया। ये कहलाता है आत्मविद का त्याग अध्यात्मम, यानी अंतरंग में जो त्याग कर रहा है वो विचार भी नहीं करेगा कि मैंने इतने सारे पैसे को, करोड़ों को छोड़ा, इतने मकान को छोड़ा, इतनी गाड़ियों को छोड़ा। त्याग के प्रति भी अहम भाव से बिल्कुल नहीं आएगा, तो वो कहलाता है आत्मविद। ऐसा जीव अंतरंग में के विषयों में त्याग करने वाला होता है। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है? अध्यात्मम त्यागादाने करोति आत्मविद, यानी अंतरंग में करेगा। तो जो भी त्याग है उसने, तो उस त्याग के प्रति उसका कोई अहम का भाव नहीं, ख्याति पूजा लाभ का भाव नहीं, उसका त्याग जो है आत्म कल्याण के लिए होता है। ये हो गया दूसरे चरण का अर्थ। फिर तीसरे, नांतर बहिर उपादानाम न त्यागो निष्ठित आत्मा। जो निष्ठित आत्मा होती है, न ही त्याग करती है, न उपादान ग्रहण करती है, न बाहर में न अंतर में। इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो कैसा निकलेगा?
नांतर यानी न अंतर, यानी अंदर में, और न बहिर बाहर में भी। उपादान, ऊपर आदान शब्द का प्रयोग किया गया था, यहाँ उपादान का प्रयोग किया गया शब्द का। उपादान नहीं वही ग्रहण। न अंतः उपादानम न बहि उपादानम, न अंतः त्यागो न बहि त्यागो। कौन जीव, कौन सा जीव रहेगा? निष्ठित आत्मा जो रहता है, न तो वो बाहर में त्याग करेगा, न बाहर में ग्रहण करेगा, न अंदर में त्याग करेगा, न अंदर में ग्रहण करेगा। निष्ठित शब्द का क्या अर्थ है? अब निष्ठित शब्द का अर्थ समझे। वे मुनिराज जो ध्यान में बैठ चुके हैं, शुद्धोपयोग में लीन हो चुके हैं, अब उन्हें ये विकल्प भी नहीं आएगा कि मैंने छोड़ा, कि मैंने अंदर से छोड़ा कि बाहर उनसे छोड़ा। मैं तो, वो तो सिर्फ ध्यान में मग्न हो गए हैं। जो शुद्धोपयोग की दशा में पहुंच चुके हैं, उन्हें कोई बाहर का ना विकल्प ना अंदर का विकल्प, कि हमने ये त्यागा, हमने ये अपनाया, हमने अशुभ को त्यागा, हमने पापों को त्यागा। लेकिन अंतरात्मा त्याग करने के पश्चात अंदर से आत्मा के लिए त्यागेगा, ये विचार करेगा कि हाँ मुझे ऐसे कार्य नहीं करना है, मुझे पाप नहीं करना है। लेकिन निष्ठित आत्मा कौन हो जाएंगे? जब ध्यान अवस्था में वे मुनि महाराज बैठ जाते हैं, शुद्धोपयोग की दशा में, वीतराग निर्विकल्प दशा में, निश्चय रत्नत्रय अथवा निश्चय चारित्र जो कहा जाता है जैसे समय सार में, उस अवस्था में जो मुनि महाराज बैठे हैं, उन्हें इसका भान ही नहीं रहता है कि हम पहले राजा थे, मैं राजा के पद को त्याग करके आया हूँ, फिर मैंने मुनि धर्म को अपनाया। इन सब से ऊपर उठे वो तो आत्मा के ध्यान में ही लीन हो जाते हैं, तो वो कहलाती है निष्ठित आत्मा। अभी परमात्मा नहीं बनी है। शुद्धोपयोग की दशा अथवा जो श्रेणी में चढ़ रहे मुनि महाराज अब परमात्मा बनने वाले हैं। तो सातवें गुण स्थान से जो निवृत्ति वाला सातवां गुण स्थान होता है, उस ध्यान अवस्था में जो मुनि महाराज बैठ जाते हैं, लीन हो जाते हैं, उस समय उन्हें कहा जाता है निष्ठित आत्मा। तो सातवें, आठवें, नौवें, 10वें, 12वें, 13वें गुण स्थान भी निष्ठित आत्मा माने जाएंगे। 13वें गुण 12वें के अंत में और 13वें के प्रारंभ में परिपूर्ण हो गए, फल मिल चुका है। लेकिन 7वें से ऊपर जब चढ़ना शुरू किए तो वह उस प्रोसेस में आ गए शुद्धोपयोग की दशा में, वे भी निष्ठित आत्मा कहलाते हैं। समझ में आया नहीं? महाराज जी ने टीका में बहुत विस्तार से वर्णन किया है। समय सार ग्रंथ का डिटेल में मूल सार तो यही है। थोड़ा से विषय को देख लेते टीका को। एक गाथा डाली है, तम वत्थुम वत्तव्वम जंपड़ी उपजय कसायज्ञी तम वत्थु मल्लिये जो जत्थो समो कसायानम। अर्थात सर्वप्रथम वह वस्तु छोड़ देना चाहिए जिसके प्रति कषाय की अग्नि उत्पन्न होती है, और उस वस्तु को मल्ली यज्जो ने अपना लेना चाहिए जिससे कषाय शांत होती है। अर्थात परिग्रह आदि 5 पाप हैं, उन्हें छोड़ देना चाहिए और 5 व्रतों को अपना लेना चाहिए, ग्रहण कर लेना चाहिए। जो दूसरी गाथा लिखी है, वत्थुम पड़ुज जंपुन अज्जवसाणम तु होई जीवाणम नय वत्थु दोदु बंधो अज्जवसाणेन बंधुति। समय सार की गाथा है। वस्तु से कोई बंध नहीं होता है, लेकिन वस्तु के प्रति जब आसक्ति मूर्छा का भाव होता है तो वह अध्यवसा है, अर्थात वह परिणाम जो है बंध का कारण होता है। अभी कहाँ घटित करना? जैसे कोई मुनि महाराज ध्यान कर रहे हैं और उनके ऊपर उपसर्ग हो गया हो, किसी ने कंबल डाल दिया हो, तो भी उनके ध्यान में कोई विघ्न बाधा नहीं आएगी और उनको मुक्ति हो जाएगी, क्योंकि उपसर्ग के रूप में किसी ने डाला था, मन से उन्होंने स्वीकारा नहीं था, तो सिद्धि हो जाएगी। लेकिन कोई गृहस्थ से सोचे कि शर्ट जो है ऊपर से डली है, मैं तो अंदर से एकदम निर्विकल्प हूँ, तो उसे नहीं होगी। एक असंयमी गृहस्थ जब वो ध्यान करने बैठे ना, सामायिक करने, बोले धोती दुपट्टा जो है
तो ऊपर ऊपर से डला है, मेरा तो इससे कोई मोह का भाव, आसक्ति का भाव नहीं है, मैं तो पूर्ण निरासक्त हूँ, निर्लिप्त हूँ। तो ये नहीं घटित होगा उसके साथ, क्योंकि उसने भावों से पहले त्यागा ही नहीं, संकल्प पूर्वक त्याग ही नहीं किया। तो वहाँ घटित हो जाएगा जिन मुनि महाराज ने संकल्प पूर्वक समस्त परिग्रह और पापों का त्याग किया था। तो उनके सामने वस्तु आ भी जाए तो उन्हें कोई बंध नहीं होता है। अथवा जब मुनि महाराज ईर्ष्या समिति से चलते हैं, देख करके चलते हैं, और उनके पैर के नीचे कोई चींटी आदि जीव आ जाए और उसका मरण भी हो जाए तो उन्हें कोई दोष नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पांचों पापों का त्याग किया था। देख करके चल रहे, तब चींटी एकदम सूक्ष्म थी, आ गई, दिखी नहीं ऊपर से, तो दोष नहीं लगेगा। अब कोई गृहस्थ है जिसने त्याग ही नहीं किया है, चींटी आ जाए तो भी पाप का दोष लगेगा, और ना भी आए तो भी लगेगा, क्योंकि उसका त्याग नहीं है। हाँ, मुनि महाराज यदि असावधानी से चल रहे हैं, मर्दुव जीव जीवो अयदाचारस्य निच्छदा हिंसा, जीव मरे अथवा न मरे, यदि अयत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति हो रही है तो नियम से हिंसा का दोष लगेगा। और जीव बचे अथवा मरण भी कोई प्राप्त हो जाए और यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति हो रही तो कोई हिंसा का दोष नहीं लगेगा। तो पहला नियम क्या हुआ? संकल्प पूर्वक पापों का परिग्रह का त्याग। तो सावधानी पूर्वक समिति के अनुसार जब वो आचरण करते हैं, चलते हैं, उसमें कोई जीव का वध हो जाए तो उन्हें कोई दोष नहीं लगता है। तो यहाँ कहा जाता है कि वस्तु से कषाय का बंध नहीं होता है, कर्म का बंध नहीं होता, उसके प्रति परिणाम होने से, आसक्ति से कर्म का बंध होता है। तो समस्त जो कर्म का बंध हो रहा है इस अपेक्षा से। पर कंडीशन क्या? पहले संकल्प पूर्वक समस्त पापों का त्याग करना चाहिए। तो गृहस्थ अपने जीवन में भी घटा ले। जैसे वो उदाहरण देता है कि मैं भरत चक्रवर्ती की भांति हूँ, घर में वैरागी हूँ, मैं सारे विषय भोग रहा हूँ, लेकिन मेरा कोई मोह ममत्व नहीं है, तो ऐसा नहीं घटित होगा, क्योंकि उसने संकल्प पूर्वक त्यागा ही नहीं। अब मुनि महाराज भी हैं, पंचेंद्रिय के विषय का उपभोग करते हैं कि नहीं? जैसे आहार करते हैं तो रसनेंद्रिय का विषय बना कि नहीं? बैठे हैं यहाँ, हवा लग रही है तो स्पर्शन इंद्रिय का विषय बना। कोई ध्वनि सुनाई दे रही है, कोई मान लीजिए भजन गा रहा है तो कर्णेंद्रिय का विषय बना। अब यहाँ फूल है, फूल की सुगंधी आ रही है तो घ्राणेंद्रिय का विषय बना। पर उसमें उन्हें कोई आसक्ति नहीं, आनंद नहीं, रस नहीं आ रहा, तो उन्हें कोई पाप का आश्रव नहीं होगा, बंध नहीं होगा। लेकिन पांचों इंद्रिय के विषय बन रहे हैं कि नहीं मुनि महाराज के? स्पर्शन इंद्रिय का विषय भी बन रहा है, रसना इंद्रिय का भी है, घ्राणेंद्रिय है, चक्षु इंद्रिय, हरियाली दिख रही है, लेकिन हरियाली नजर आते हुए भी वही राग की भावना नहीं है। तो पांचों इंद्रिय के विषय का उपभोग होते हुए भी उन्हें कर्म का बंध नहीं होता है। लेकिन कोई असंयमी गृहस्थ है और वो हरियाली देखता है तो बहुत डूब करके देख रहा है, तो उसे कर्म का बंध होता है। तो जो कहा सम्यक दृष्टि जीव सेवन तो भी न सेवदी, जो विषयों का सेवन करते हुए भी वो सेवन करने वाला नहीं होता है। तो कौन होता है भाई? मुनि महाराज। असंयमी गृहस्थ नहीं होता। इस प्रकार से समझने की कोशिश करना। तो कहा गया है कि वस्तु से कर्म का बंध नहीं होता है, वस्तु के प्रति आसक्ति, आनंद आदि के भाव से कर्म का बंध होता है। अब वो गृहस्थ उदाहरण दे कि मुझे तो मजबूरी में भोगना पड़ रहा है, मैं क्या करूं? यदि मजबूरी में जिसे भोगना पड़ रहा है तो पहले संकल्प पूर्वक वो परिग्रह का प्रमाण करेगा, प्रतिमा को अंगीकार करेगा। मजबूरी वाला व्यक्ति कैसा करता है? जितना उसे आवश्यक है उतना ही रखता है, सीमित परिग्रह रखता है, उससे ज़्यादा वो छोड़ देता है। मर्यादा का भोजन करने वाला हो जाएगा मजबूरी वाला जो जीव होगा। ऐसा नहीं कि असंयमी बन करके रहेगा, खाते पीते ऐशो आराम एसी में रहेगा, फर्स्ट क्लास घूमता फिरता रहेगा, बोले मुझे मजबूरी से ट्रेवल करना पड़ना, उसके साथ नहीं घटित होगा। थोड़ा सा अंतर समझने की कोशिश करना। तो बहुत सारे लोग कुतर्क करते हैं, विशेषकर वो निश्चय पक्ष वाले, बोले हम तो जो भी विषय हैं भोग रहे हैं, मजबूरी में भोग रहे हैं, और हम तो सम्यक दृष्टि हैं, इसलिए हमारे विषय भोग भी कर्म निर्जरा के कारण है। मुनि महाराज के विषय भोग कर्म निर्जरा के कारण होते हैं, क्योंकि वे उसमें राग द्वेष का भाव नहीं करते। और जिसने, वो क्या कहता है गृहस्थ
कि देखो मुझे राग भी नहीं हो रहा है और द्वेष भी नहीं हो रहा है, मैं तो शांत समता से बैठा हूँ, ठंडी हवा आ रही है, तो वस्त्र अपने आप कपड़े में, वस्त्र अपने आप शरीर में आ गए क्या? कूलर अपने आप चालू हो गया? बैंक के चेकबुक में अपने आप साइन हो जाती है क्या? नहीं होती ना, तो मजबूरी में कहा, तो उसने तो त्यागा नहीं है, आसक्ति पूर्वक साइन करता है, आसक्ति पूर्वक कपड़े पहनता है, उसका संग्रह करता है, परिग्रह को जोड़ता है। तो 4 पात्र हैं। एक पहला पात्र जिसने विषयों को त्यागा ही नहीं और डूब करके रस ले रहा है। दूसरा पात्र जिसने 5 पापों को तो त्याग दिया है लेकिन द्रव्यलिंगी की साधना कर रहा है। त्याग करने के पश्चात भी जो हिसाब किताब रखता है, गिनाता है कि मैंने इतना बड़ा त्याग किया, ऐसा किया। दोनों मोही, लेकिन पहले मोही से दूसरा मोही अच्छा, क्योंकि उससे द्रव्य पुण्य का बंध तो होगा। जितना त्यागेगा वो स्वर्ग जाएगा, उस त्याग से भले मिथ्या दृष्टि है पर स्वर्ग जाएगा वो। और पहला भोगी जो है वो नरक जाएगा। तो आचार्य भगवान कह रहे वो भी मोही, वो नहीं बनना। तो फिर कैसे बनना है? अंतरात्मा। अंतरात्मा जीव कौन? जो अध्यात्म में ही त्यागता है और अध्यात्म में ही ग्रहण करता है, अर्थात त्यागते और ग्रहण करते हुए भी उसका कोई अहम का भाव से नहीं आता है। और निष्ठित आत्मा कौन कहलाएंगे? जो ध्यान अवस्था में बैठ चुके हुए मुनि महाराज शुद्धोपयोग की दशा में आ गए हैं, तो उन्हें कोई विकल्प भी नहीं होता कि हमने इतने सारे वस्तुओं को, इतने सारे रुपयों को, इतनी सारी सुविधाओं को त्यागा, हमने इतने बड़े बड़े व्रत ले लिए, हमने इतनी साधना कर रहे हैं। कोई विकल्प नहीं, न त्याग न ग्रहण का, वो तो आत्म ध्यान में लीन हो गए हैं। तो ऐसा जो होता है वो निष्ठित आत्मा माना जाता है। ठीक है, अच्छा से की हिंदी पढ़ते हैं। और यदि इसकी टीका है तो पढ़ सकते हैं, महाराज जी ने और खोला है। विषय बहुत लंबा हो जाएगा, तभी आप देख लेना। कुल मिलाकर के भेद विज्ञानी जीव होना चाहिए। अच्छा से हिंदी पढ़ते हैं। मूढ़ात्म केवल पटादिक छोड़ता है, ज्ञानी कषाय घट को झट तोड़ता है। सर्वज्ञ तो न तजता गहता किसी को, तो लाख बार मम वंदन हो सी को। मूढ़ात्मा केवल बाहर के परिग्रह को, पट यानी वस्त्र आदि को छोड़ता है, और ज्ञानी जो है वस्त्र छोड़ दिया, अब उस वस्त्र के प्रति जो कषाय का भाव था वह भी छोड़ देता है। ज्ञानी जीव कषाय घट को झट तोड़ता है। कषाय रूपी घट को तोड़ डालते हैं। अंतरंग में ना लोभ का भाव आएगा, ना छल का भाव आएगा, ना अहम का भाव आएगा, ना क्रोध का भाव आएगा। समता रूप परिणाम। अब आचार्य भगवान ने निष्ठित आत्मा के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया है? सर्वज्ञ, यानी अरिहंत भगवान, केवली भगवान, 13वें गुण स्थानवर्ती। वो परिपूर्ण आत्मा हो गई है। लेकिन 7वें गुण स्थान से जो ध्यान में बैठे मुनि महाराज हैं, अथवा जो श्रेणी में चढ़ रहे हैं, शुद्धोपयोग की दशा में लीन है, वे भी निष्ठित आत्मा माने जाते हैं, क्योंकि शुरुआत उनकी वहाँ से हो जाती है। इसलिए माने जाते हैं क्योंकि शुद्ध में ही जिनका उपयोग लग चुका है वह शुद्धोपयोगी कहलाते हैं। अर्थात वो बुद्धिपूर्वक अब कोई राग द्वेष नहीं करते हैं। लोभ आदि का कषाय का उदय, क्रोध मान माया का उदय तो रहता है 8वें गुण स्थान में भी, 7वें गुण स्थान में भी, 9वें में भी रहता है, लेकिन वो अबुद्धिपूर्वक उदय जो एकदम मंद मंदतर मंदतम होता चला जाता है। बुद्धिपूर्वक कोई क्रोध मान माया लोग वो नहीं करते, वो तो सहज उदय हो रहा है कषाय का और वो झड़ते चले जा रहे हैं, वो श्रेणी में अथवा ध्यान में लीन है। और 10वें गुण स्थान में जहाँ सूक्ष्म लोभ रह जाता है, 9वें गुण स्थान के अंत में क्रोध मान माया तीनों कषाय चले जाती हैं। 10वें में सूक्ष्म लोभ, और जैसे ही 10वें से 12वें पहुँचते हैं तो वीतराग छदमस्त बन जाते हैं, वहाँ पे पूर्ण मोह समाप्त हो जाता है। वह भी निष्ठित आत्मा। और 13वें गुण स्थान में केवली भगवान अरिहंत परमेष्ठी निष्ठित आत्मा। तो ये सब निष्ठित आत्मा में ही माने जाएंगे। तो आचार्य भगवान ने इस श्लोक में जो निष्ठित आत्मा
शब्द आया उसके लिए सर्वज्ञ का प्रयोग किया है। सर्वज्ञ तो न तजता न गहता किसी को, अर्थात वे न ग्रहण करते हैं और न ही किसी प्रकार का त्याग करते हैं। तो लाख बार मम वंदन हो उसी को, उन्हीं निष्ठित आत्मा को, उन्हीं सर्वज्ञ आत्मा को लाखों बार मेरी वंदना हो, मेरा नमस्कार हो। ठीक है, अगला श्लोक देखते हैं, श्लोक नंबर 48। अथ निष्ठित आत्मा कथम भवेत इति आचष्टे। निष्ठित आत्मा कैसे बनती है, यानी वे अंतरात्मा निष्ठित आत्मा तक कैसे पहुंचते हैं, इस श्लोक में बताया जा रहा है। युञ्जीत मनसात्मानं, युञ्जीत मनसात्मानं, वाक्कायाभ्यां वियोजयेत्, वाक्कायाभ्यां वियोजयेत्, मनसा व्यवहारं तो, मनसा व्यवहारं तो, त्यजेत्वा काययोजितं, त्यजेत्वा काययोजितं। ये आपकी पुस्तक में दूसरा पाठ हमारे है। ग्रंथों में तनसा, हाँ? तनसा नहीं है, मनसा करो उसे, मनसा है नीचे, मनसा होना चाहिए, तनसा नहीं है। युञ्जीत मनसात्मानं, वाक्कायाभ्यां वियोजयेत्, मनसा व्यवहारं तु त्यजेत्वा काययोजितम्। मनसा व्यवहारं तो त्यजेत्वा काययोजितम्। उच्चारण में तो सरल है ना। युञ्जीत यानी जोड़ें, संबंध करें, मनसा मन से, किसमें जोड़ें, आत्मानम, आत्मा को, अर्थात मन से आत्मा का संबंध करें। क्या करते हुए, वाक कायाभ्याम, द्विवचन है, वचन, वाक अर्थ हुआ वचन और काय अर्थात शरीर, वचन और काय से, पंचमी विभक्ति में द्विवचन में, वियोजयेत, पहले कहा था युंजित यानी योजन करने के अर्थ में, और वियोजयेत यानी अलग करने के अर्थ में, पृथक करने के अर्थ में। तो वचन और काय से आत्मा को वियोजयेत, पृथक करें, अलग कर दें। और मनसा युञ्जीत आत्मानाम, मन से आत्मा को जोड़े अथवा आत्मा में मन लगाए, संबंध करे, जोड़े कर क्या हुआ, मन से आत्मा में ही हम अपने उपयोग को लगाएं और शरीर और वचन, वचन और शरीर से आत्मा को पृथक करें। मनसा व्यवहारम तो त्यजेत, नीचे के श्लोक में नीचे की पंक्ति में क्या आएगा, मनसा, मन के द्वारा, मन से, व्यवहारम तो त्यजेत, व्यवहार की जो प्रवृत्ति हो रही थी उसे छोड़ दें। वाक काय योजितम, वचन और काय से जुड़े। कठिन सा लग रहा होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है। हाँ, अपोजिट से लग रहा ना। ऊपर कहा गया है कि मन से आत्मा को जोड़ें और वचन और शरीर से अलग करें। नीचे कहा जा रहा है मन से व्यवहार को छोड़ें
और वाक काय योजितम, वाक और काय से संयोजित करें। कुछ समझ में आया अर्थ? नहीं आया? थोड़ा देखें। श्लोक का अर्थ क्या है? मनसा आत्मानम युंजीत वाक कायाभ्याम वियोजित। मन से आत्मा को जोड़ें, वचन और काय से अलग करें, मन से वह व्यवहार छोड़ दें और जो वचन और काय से युक्त होकर के किया है। अब थोड़ा समझ में आया? देखो, संसार में रहते हुए व्यवहार निभाना पड़ता है, क्योंकि 24 घंटे मुनिराज भी ध्यान में नहीं बैठ सकते, निवृत्ति में आ नहीं सकते। अब प्रवृत्ति में तो आना ही पड़ेगा। तो प्रवृत्ति में आते हैं तो समिति का पालन करते हैं, क्रिया समिति, भाषा समिति, ऐष्णा, आदान निक्षेपण और उत्सर्ग समिति, 5 समिति का वह पालन करते हैं। जब व्यवहार निभाना तो कैसे निभाना, और मन से आत्मा को जोड़ना तो कैसे जोड़ना। अब देखिए, जो भी प्रवृत्ति होती है वो शरीर और वचन से अच्छे से करें, लेकिन मन से व्यवहार को छोड़ दे, अर्थात जुड़ कर के न करें। करना पड़ता है, आहार लेना पड़ता है, विहार करना पड़ता है, भक्ति करना पड़ता है, सारी क्रियाएं करना पड़ता है। अब आहार करने जाएंगे तो गृहस्थों को क्या जाना पड़ेगा, श्रावकों को क्या जाना पड़ेगा। तो मन से न करें, अब शरीर और वचन से करें। यानी पेट भरना है तो ऊपर ऊपर भर ले, लेकिन मन से उसमें जुड़ते हुए ना करें। अब थोड़ी 2 प्रकार की प्रवृत्ति होती हैं। एक प्रवृत्ति जो है जिसमें आहार आदि है, और एक प्रवृत्ति होती है भगवान की भक्ति आदि है। स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं, भक्ति का पाठ करते हैं, प्रतिक्रमण कर रहे हैं, ये भी प्रवृत्ति होती है। और एक प्रवृत्ति होती है आहार ग्रहण करने की, आदान निक्षेपण की, मल के त्याग की प्रवृत्ति है, विहार की प्रवृत्ति। 2 प्रकार की प्रवृत्ति होती है ना। तो अलग अलग जगह उसका प्रयोग करना। जब शुभ प्रवृत्ति कर रहे हैं तो मन से आत्मा को जोड़ते हुए वचन और काय से उससे अलग कर दें, यानी डूब करके करें। और जब थोड़ा सा आहार आदि की प्रवृत्ति है, वचन और काय से युक्त होकर को तो करें, लेकिन उसमें मन ज़्यादा ना जोड़ें, यानी आकर्षण उसके प्रति ना हो, मोह का भाव ना हो। कार्य कर रहे हैं लेकिन कर नहीं रहे, करना पड़ रहा है, यानी जिसे मजबूरी में कहा जाता है ना। तो जो कार्य मजबूरी में किया जाता है वो कैसे किया जाता है? फॉर्मेलिटी निभाने के लिए शरीर का भी प्रयोग होता है, वचन का भी प्रयोग होता है, लेकिन मन का प्रयोग ज़्यादा नहीं होता। ऊपर ऊपर कर रहे हैं लेकिन अंदर से लगाव नहीं। तो जब भी आहार आदि ग्रहण करें तो ऊपर ऊपर से करें, आहार के प्रति आसक्ति का भावना रखें। समझ में आ रहा है? अब ध्यान में प्रविष्ट होना है तो कैसे करें? पहले वचन का आलम्बन, काय का आलम्बन, फिर उससे छोड़ते ऊपर उठते हुए मन का आलम्बन। नहीं समझ में आ रहा है? होता क्या है, जब हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, प्रतिक्रमण कर रहे हैं, तो वचन और काय का प्रयोग होता है, मन इधर उधर भागते रहता है। और जब आहार आदि करते हैं तो मन और वचन और काय तो गौण हो जाता है, मन ही लग जाता है। तो आचार्य भगवान क्या कर रहे हैं? मन से आत्मा का संबंध करें, यानी ध्यान की भूमिका में प्रवेश करने के लिए
मन से आत्मा को जोड़े, वचन काय से अलग कर दे। यानी जो फॉर्मेलिटी पहले करी जा रही थी उससे ऊपर उठ करके अब मन उसमें लगा दे प्रभु की भक्ति में। और जो व्यवहारिक बाहर की प्रवृत्ति हो रही थी करें तो वचन और काय से, लेकिन करना पड़ रहा हो, जैसे चाहते नहीं है बाहर करना, लेकिन क्या करें, आहार के बिना हमारे सारे आवश्यक पूर्ण नहीं हो पाएंगे। तो आहार करें लेकिन ऊपर ऊपर से कर ले, पेट भर ले, गर्त पूर्ण कर ले, कोई आसक्ति उस आहार के प्रति, गृद्धता का भाव उस आहार के प्रति ना हो। तो वहाँ कैसे वचन और काय से युक्त होकर के किया है, लेकिन मन से वो व्यवहार हमने छोड़ दिया है। यानी जो भी क्रियाएं संसार की मजबूरी में की जानी चाहिए, और जो ऊपर उठने वाली क्रिया है जिसे हम शरीर से ही अकेले करते हैं, द्रव्य से ही करते हैं, तो द्रव्य से छोड़ करके भावों की ओर हम पहुंचे हैं। इसका अर्थ ऐसा है, श्लोक का अर्थ तो लिखा है, युंजीत मनसा आत्मानम वाक्कायाभ्याम वियोजित। होता कैसा है, प्रायः सिर्फ वचन और काय से ही भक्ति होती है, वचन और काय से प्रतिक्रमण होता है, वचन और काय से भगवान की वंदना होती है, तो मन से नहीं हो पाती। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं वाक काय को गौण करके मन से आत्मा को जोड़ें, अर्थात भगवान की भक्ति में, प्रतिक्रमण में, वंदना में मन लगाएं। और नीचे का क्या कहा गया है, मनसा व्यवहारम तु त्यजेत। जो व्यवहार हम दैनंदिन एक दूसरे के साथ कर रहे हैं, किसी से बोल रहे हैं तो बोले नहीं, हमें बोलना पड़ रहा हो, चले नहीं हमें चलना पड़ रहा हो, देखे नहीं हमें देखना पड़ रहा हो, भोजन ग्रहण ना करे भोजन करना पड़ रहा हो। तो जो इष्टोपदेश में श्लोक आया, ब्रुवन्नपि ही न ब्रूते, गच्छन्नपि न गच्छति, स्त्री कृतात्म तत्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति। तो सब कुछ कर रहे हैं, आंखों के प्रयोग का भी चल रहा है, मुख का भी प्रयोग चल रहा है, पैरों का प्रयोग है, मुख बोल भी रहे हैं, ग्रहण भी कर रहे हैं, भोजन आहार भी कर रहे हैं, लेकिन करते हुए भी न करते हैं। क्या अर्थ हुआ, तो वचन और काय से तो करते हैं, लेकिन उसमें मन नहीं लगता है, डूबते नहीं, गृद्धता से नहीं करते हैं। और ऊपर जो कहा गया है, वाक कायम कायाभ्याम वियोजित मनसा आत्मानम युंजीत। यानी जो प्रशस्त क्रिया हम कर रहे हैं, पहले हम प्राय वाक काय से ही करते हैं, मन लग ही नहीं पाता उसमें। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं ठीक है, पहले काय जुड़ेगी, वचन आएगा, लेकिन वहीं तक सीमित नहीं रहना, अब हमें उसमें मनोयोग भी लगाना है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं युंजीत मनसा आत्मानम, अर्थात मन से आत्मा का संबंध करें। तो एकाग्रता लाने के लिए यहाँ पे प्रेरित किया जा रहा है। जो भी धार्मिक क्रियाएं, आवश्यक की क्रियाएं की जा रही हैं, होती वो काय से और वचन से है, तो उसके लिए आचरण उससे छोड़ो, उसमें मन लगाओ। और जो अन्य आवश्यक क्रियाएं होती हैं, आहार है, विहार है, निहार है, बोलने आदि की, उसमें तो मन लग जाता है, तो बोले उसमें मन हटाओ उससे और वहां वचन और काय लगाओ। यानी वो क्रियाएं हमें मजबूरी में करनी पड़े, औपचारिकता निभाने वाली हों, और जितने भी धार्मिक क्रियाएं हैं, भक्ति है, वंदना है, स्तुति है, प्रतिक्रमण है, तीर्थ यात्रा है, इसमें हम मन से लगाएं, मन से करें और वचन और काय को गौण कर दें। पर होता पूरा उल्टा है। उल्टा है, जब किसी से बात करेंगे तो मनोयोग से करेंगे, डूब करके करेंगे, और भगवान की भक्ति ऊपर ऊपर। तो जहां वाक काय है वो द्रव्य क्रिया समझना, और जहां मन है वो भाव क्रिया समझना। महर्षि हमारी चारों समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य भगवान? नहीं समझ में आ रहा? तो जो सांसारिक क्रिया व्यक्ति डूब करके करता है, वहां औपचारिकता लेकर के आए, और जो अच्छी क्रियाएं औपचारिक रूप से करता है, वहां डूब करके करे। इस श्लोक का भाव यह है कुल मिला करके। महर्षि हमारी चारों संज्ञाओं का आधार क्या है? हाँ, शक्ति तो है।
बस अभी इतना ही रखते हैं, कल इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझें। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाय त्वां वंदमानस्मि।